अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और स्टूडेंट्स की तरफ से जो इंपॉर्टेंट सवालात पूछे जा रहे हैं और तलबा के ज़हनों में जो चंद कन्फ्यूजन्स हैं उनसे मुतालिक डिस्कस करेंगे, ताकि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल यूसैट में अपीयर हो रहे हैं तो उन्हें क्लैरिटी हो जाए कि ये टेस्ट किस लिए है, इसका आपको क्या बेनिफिट होगा, इसका शेड्यूल वगैरह और जो भी चीज़ें इस वक्त स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन पैदा किए हुए हैं, तो उन सब की तफसील आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यूसैट से मुतालिक सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये टेस्ट बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि इसमें ऑप्शनल की बजाय इस एंट्री टेस्ट को मैंडेटरी करार दे दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर के कैंपस से, इसके अलावा गुजरांवाला और जेहलम कैंपस में तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को यूसैट का टेस्ट लाजमी देना होगा। तो इस वजह से ये एंट्री टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके तमाम कैंपसेस में एडमिशन के लिए यूसैट मैंडेटरी है। फिर इसमें एक चीज़ कंसिडर करने वाली है कि यूसैट को पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए लाजमी करार नहीं दिया गया है, बल्कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें यूसैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूसैट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि एलएलबी में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट ही इनफ है। दूसरा ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई कैट की रिक्वायरमेंट है, जबकि यूसैट की बुनियाद पर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में दाखिला नहीं लिया जा सकता। इसी तरह फार्म डी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एमडी कैट को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, प्लस इसमें यूसैट का जो मेडिकल का टेस्ट है वो भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मोस्टली तो प्रोग्राम्स यूसैट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चंद एक प्रोग्राम जिनके हवाले से कोई अपना उनका अलग एंट्री टेस्ट होता है, जैसे कि एलएलबी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की आपको मिसाल दे दी गई, तो इनमें एडमिशन के लिए यूसैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आपको उनका अपना अलग एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर भी इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी इस टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन लिया जा सकता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी और कुछ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन लिया जा सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा अगर आप इसको रिलेट करें तो एनटीएस की तरफ से नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी नेट जो हर महीने कंडक्ट होता है, तो उसकी भी स्कीम कुछ इसी किस्म की होती है। यानी एनटीएस की तरफ से जो नेट का टेस्ट कंडक्ट होता है वो आप टेस्ट दे देते हैं, उसका स्कोर कार्ड आपके पास जब आ जाता है तो इस टेस्ट की बुनियाद पर आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट कॉमसैट यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा फास्ट में दाखिला लिया जा सकता है, आईएसटी इस्लामाबाद में और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वगैरह समेत काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनटीएस नेट एक्सेप्ट करती हैं। तो इसी तरीके से यूसैट का टेस्ट भी अब काफ़ी ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है और इसकी बुनियाद पर आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करने का मौका मिलता है। इसके बाद जो दूसरा और बड़ा अहम सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये कि यूसैट का जो रिसेंट एंट्री टेस्ट अनाउंस हुआ था पिछले महीने, जिसके मुताबिक 10 मई अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी और 28 मई को ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें हुआ ये कि जब 10 मई की डेडलाइन गुजर गई तो एचईसी ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया और 22 मई तक स्टूडेंट्स के पास अप्लाई करने का टाइम मौजूद था। इसके बाद दोबारा इसमें एक्सटेंशन कर दी गई है और अब स्टूडेंट्स यूसैट के टेस्ट में 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स के पास एक हफ्ते का मजीद टाइम है कि अगर किसी स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं किया तो वो अभी भी एचईसी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स की तरफ से ये कन्फ्यूजन थी कि इसकी रोल नंबर स्लिप क्यों नहीं अनाउंस की जा रही, प्लस इसकी टेस्ट डेट जो है जो कि टेंटेटिव थी 28 मई, तो क्या यही टेस्ट डेट रहेगी या इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो अब इस सिलसिले में अपडेट ये है कि चूंकि अब डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है, यानी 29 मई तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 28 मई को टेस्ट कंडक्ट हो। लिहाजा टेस्ट डेट जो है ये अब चेंज कर दी जाएगी। फिलहाल एचईसी की तरफ से कोई नई टेस्ट डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही न्यू टेस्ट डेट से मुतालिक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन अभी 28 मई नहीं होगी, बल्कि होपफुली ये जून के पहले या दूसरे हफ्ते में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और इस सिलसिले में रोल नंबर स्लिप्स का इजरा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही डेडलाइन गुजरती है और तमाम स्टूडेंट्स जब अप्लाई कर लेंगे तो उसके कुछ दिनों के बाद रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएगी। और इस बात का ख्याल है कि जब तक कि डेडलाइन नहीं गुजर जाती, अब तो चूंकि बार बार इसमें एक्सटेंशन की जा रही है, 10 से ये 22 मई तक गई और 22 से अभी 29 मई तक जा चुकी है, तो जब तक कंफर्म डेडलाइन नहीं गुजर जाती और इसमें कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं होती तब तक रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हो सकती हैं। क्योंकि अगर अभी रोल नंबर स्लिप जारी हो जाती हैं तो फिर ऐसे स्टूडेंट जो अब से ऑनवर्ड्स 29 मई तक अप्लाई करेंगे तो उनकी रोल नंबर स्लिप्स फिर कब जारी होंगी। तो ये एक मरतबा डेडलाइन जब गुजर जाती है तो उसके बाद एक साथ ही तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया होता है तो उनकी रोल नंबर स्लिप जारी होती हैं। तो अगर तो 29 मई ही हतमी डेडलाइन रहती है और इसमें कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं की जाती तो उम्मीद है कि उसके 4-5 दिनों के अंदर अंदर एचईसी की तरफ से टेस्ट डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी और तमाम एप्लीकेंट्स की रोल नंबर स्लिप्स भी इशू हो जाएंगी। इस बार तीसरा सवाल जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये है कि जी क्या इसके बाद भी यूसैट का टेस्ट कंडक्ट होगा और अगर होगा तो कब होगा और ये साल में कितनी मरतबा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए, यूसैट का जो टेस्ट है ये वैसे तो एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक इस साल में 4 मरतबा कंडक्ट होता है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है। जैसे कि पिछले साल इवन सितंबर के महीने में ये 2 बार कंडक्ट हो गया था, फिर ये अक्टूबर में कंडक्ट हुआ, फिर दिसंबर में भी हुआ था। तो ये नीड के मुताबिक, यानी जितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना हो और जब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन का सीज़न आया होता है तो उस वक्त फिर ये अगेन एंड अगेन टेस्ट कंडक्ट होता है। अभी जैसे कि ये मई में इसकी टेस्ट डेट अनाउंस की गई थी, हो सकता है अभी जून में चला जाए, तो इसके बाद तवक्को ये है कि ये टेस्ट दोबारा इंशाल्लाह जुलाई में भी कंडक्ट होगा और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो सकता है कि दोबारा फिर ये अगस्त में या सितंबर में भी कंडक्ट हो। तो तकरीबन 1.5-2 माह के वक्फे के बाद ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता रहेगा एचईसी की तरफ से। आप अगर एक टेस्ट में अपीयर नहीं होते तो आप अगला टेस्ट दे दीजिएगा
उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते या इंप्रूवमेंट के लिए, फिर आप उससे अगला टेस्ट भी दे सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक स्टूडेंट जितने चाहे यूसैट के टेस्ट दे सकता है और अपने मार्क्स को जो है वो इंप्रूव कर सकता है। और इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करेंगे कि अभी वाले टेस्ट में भी आप अपीयर हो जाएँ। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी या एनडीयू या आईएसटी, आईटीयू और जितनी भी यूनिवर्सिटी जो यूसैट का टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो लाजमी तौर पर आप ये वाला टेस्ट भी दे दें और इससे आपको काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यूसैट का टेस्ट क्या होता है, कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। तो इसके बाद अगला जो टेस्ट होगा उसमें आप बेहतर प्रिपरेशन के साथ अपीयर हो जाइएगा और उससे अगला टेस्ट भी। तो जितने भी टेस्ट आपने देने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई करते जाइएगा। अगला टेस्ट जैसे ही यूसैट का अनाउंस होगा होपफुली इन जुलाई, तो उससे मुतल्लिक भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स से इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या यूसैट की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजेस में यानी एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जा सकता है या नहीं, और क्या इसकी बुनियाद पर एलएलबी में दाखिले होंगे या नर्सिंग के प्रोग्राम्स में। तो देखें, ये जो टेस्ट है ये मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हरगिज़ मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए एमडी कैट होता है और यूसैट की बुनियाद पर आपको कतई किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता। इसी तरीके से नर्सिंग वगैरह या एलएलबी में एडमिशन के लिए इस टेस्ट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आमतौर पर जो यूसैट का टेस्ट है तो ये एक्सेप्टेबल है जो बीएस के 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं उनमें। इसके अलावा फार्मडी के लिए भी बाज़ इंस्टीट्यूशंस में इसको मैंडेटरी करा दिया गया, लेकिन सब में नहीं, ठीक है। चंद एक इंस्टीट्यूट्स यूसैट की बुनियाद पर फार्मडी में दाखिला कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो अदर प्रोग्राम्स हैं जैसे कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स होते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं और इस किस्म के और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में भी इसकी बुनियाद पर दाखिला मिल सकता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स से इंक्वायर करते हैं कि यूसैट के टेस्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, प्लस इसमें जो टेस्ट फॉर्मेट है वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ पर बनेंगे, और इस जैसे काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जो यूसैट से मुतालिक पूछे जा रहे हैं। तो बताते चलें कि यूसैट का टेस्ट जब पिछले महीने अनाउंस हुआ था तो ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दी गई थी और इसमें यूसैट से मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस की गई थी। दैट्स वाई इस वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया और हर वो मुमकिन सवाल जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है वो सब इसमें कवर कर दिए गए थे। तो आप लाजमी ये वीडियो देखें, इससे आपको इंशाल्लाह यूसैट से मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी।